नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सैनी और हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th की जनरल इंग्लिश की बुक का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, यानी एक मित्र जो आकाश से आया, इसका हम हिंदी समरी समझेंगे। ये स्टोरी एक अपंग लड़की की है जिसका नाम मिनी है और उसकी एज 12 वर्ष की है। मिनी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या तो रेंग कर जाती थी या फिर वह व्हील चेयर पर यहाँ से वहाँ जाती है। क्योंकि मिनी अपंग है इसलिए वह कोई भी कार्य नहीं कर सकती थी, परंतु वह ब्रश स्वयं करती थी और जब भी भोजन करना होता था तो वह स्पून का यूज़ कर सकती थी। अब क्योंकि वह अपंग है इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए कभी कभी वह उदास महसूस किया करती थी। मिनी अपनी व्हील चेयर पर बैठकर बालकनी से बच्चों को खेलता हुआ देखा करती थी और प्रसन्न हुआ करती थी। एक समय की बात है, मार्च का महीना था। मिनी बालकनी में बैठकर बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। अचानक मौसम बदला, काले बादल आसमान में एकत्रित हो गए, तेज हवाएं चलने लगी और बूंदाबांदी होने लगी। तभी मिनी की मम्मी अंदर कमरे में से आती है और मिनी से कहती है, बेटा अंदर आ जाओ, नहीं तो गीली हो जाओगी। मिनी कहती है, हाँ मम्मी आती हूँ कुछ देर से। कुछ देर बाद एक बॉल अचानक मिनी की गोद में गिरती है। मिनी चीखती है और अंदर मम्मी को आवाज़ देती है और मम्मी तुरंत बाहर आती है। और जैसे ही मम्मी बाहर आती है, वह जो बॉल थी वो मिनी की गोद से कूदकर नीचे फर्श पर आ जाती है और देखती है मिनी कि वो बाल नहीं है, एक बतख है। वास्तव में वह एक सामान्य बतख नहीं थी, बल्कि एक चम्मच सी चोंच वाली बतख थी जो ठंडे उत्तर से प्रतिवर्ष भारत में आती हैं और शायद वह अपने झुंड के साथ वापस अपने वतन की ओर जा रही थी। जब तेज हवा के कारण वह अपना रास्ता भूल गई, अपने साथियों के साथ पहुंचने के लिए किए गए जोरदार प्रयास में उसने अपने पंख को जख्मी कर लिया और वह नीचे आ गिरी। मिनी की मम्मी उस बतख को अपने हाथों से उठाने का प्रयास करती है, तभी वह बतख उसकी मम्मी की हाथों में चोंच मारती है। शायद वह घबराई हुई थी, परंतु फिर भी उसकी मम्मी उस बतख को ध्यानपूर्वक उठाती है और कमरे में लेकर अंदर आती है और मिनी भी कमरे में अपनी मम्मी के साथ आ जाती है। बतख थोड़ी सी घबराई हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि वह नई जगह पे आई हुई है, थोड़ी जख्मी भी है। मिनी की मम्मी उस बतख को खाने के लिए कुछ ब्रेड के टुकड़े मेज करके पतला करके उसे देते हैं और वह धीरे धीरे उस टुकड़े को खाती है और कुछ देर बाद उस बतख में थोड़ी सी हिम्मत आती है और वो इधर उधर कूदने लगती है। शाम को मिनी उस बतख को एक टोकरी में रख देती है ताकि वो इधर उधर ना जाए, और जब सुबह होती है तो मिनी देखती है कि इस टोकरी में बतख है ही नहीं। वह घबरा कर इधर उधर देखती है। तब थोड़ी देर बाद मिनी को वो बतख दिखती है जो कि कमरे में उड़ती हुई रहती है। तभी कुछ देर पश्चात मिनी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। मिनी की मम्मी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि कॉलोनी के सारे बच्चे मिनी के घर पर थे। वह बहुत प्रसन्न थे ये देखकर कि मिनी को एक नया दोस्त मिला है, और मिनी का क्योंकि दोस्त नहीं था इसलिए मिनी ने उस पक्षी का नाम, उस बतख का नाम मित्र रख दिया था। अब मिनी के घर में बहुत सारे लोग थे और मिनी
काफ़ी प्रसन्न थी, क्योंकि स्कूल का समय भी हो रहा था। इसलिए सभी बच्चे स्कूल जाने के लिए वापस चले गए और मिनी भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई और फिर वह शाम का इंतज़ार करने लगे। और शाम को जब सभी बच्चे स्कूल से वापस आते हैं और स्कूल से आने के बाद सभी बच्चे मिनी के यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। मिनी बहुत प्रसन्न है, खुश है, सारे बच्चे भी बतख के साथ खेल रहे हैं। तभी एक अंजू नाम की बच्ची एकदम से बोल पड़ती है कि इस बतख को अब नए मित्र बनाना कठिन होगा, क्योंकि अब ये अपंग है। किंतु अंजू को आभास होता है कि उसने ये क्या कह दिया, इसलिए वह अपने मुंह को ढक लेती है। दूसरे दिन अंजू एक मोटी सी किताब लाती है जो इस बतख के विषय में थी और वह पढ़कर सबको बताती है कि यह एक लंबी चोंच वाली बतख है जो हजारों मील दूरी से हर वर्ष आती है और यह एक शावलर इसको कहा जाता है। और सभी बच्चे इस बतख के विषय में जानकारी हासिल कर रहे थे। इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन बतख की विदाई का दिन आता है। मिनी, उसके पिता और कॉलोनी के सभी बच्चे पास की झील तक गए। वहाँ पर मिनी की गोद में जो बतख थी उसको आहिस्ता से मिनी की गोद से उठाया और झील में छोड़ दिया। वह बतख तैरने लगी, पानी में चोंच मारने लगी और पानी पीने लगी। बच्चे बहुत देर तक इसे वहीं खड़े होकर देखते रहे। दूसरे दिन मिनी बच्चों को खेलता हुआ देखने के लिए बालकनी में गई तो बगीचे में कोई था ही नहीं। और एकदम से मिनी के घर के दरवाजे घंटी बजी और सारे बच्चों का झुंड मिनी के घर में आ गया और वह मिनी की मम्मी से कहने लगे कि मिनी को हम नीचे खेलने ले जा रहे हैं, हम उसे सुरक्षित व्हील चेयर से ले जाएंगे और लेकर भी आएंगे। और अब मिनी बहुत खुश थी क्योंकि उसे नए दोस्त मिल गए थे और इसके बाद मिनी ने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि यह इस लेसन की बहुत ही शॉर्ट हिंदी समरी थी। अगले वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। धन्यवाद।